नमस्ते श्रोताओं। आप सभी का स्वागत है पावन वार्ता इस शो में। पावन वार्ता ये पावन ऐप द्वारा संचालित एक शो है जहाँ पे हम भारतीय ज्ञान और परंपरा से संबंधित जो भी इस हमारे ह्यूमन सोसाइटी में चारों तरफ ग्लोबली इस ज्ञान को प्रमोट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। हम और आप जैसे लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो वैसे ही लीडर्स को हम आज इस शो पर लेकर आने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा पहला शो है जहाँ पे हमने आज डॉक्टर त्रिलोक शर्मा, तो काफ़ी विजनरी और लीडर रह चुके हैं। काफ़ी जगह पे उन्होंने काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपने भारतीय परंपरा को फैलाने के लिए। वो मीडिया इंडस्ट्री से पहले रिलेट करते थे, काफ़ी वर्षों तक वो मीडिया में थे। और उन्होंने उसके बाद कॉरपोरेट इंडस्ट्री में अपना काफ़ी कॉरपोरेट इंडस्ट्री को आगे लेकर जाने के लिए काफ़ी उनका सहयोग रहा। और गल्फ में उन्होंने इस प्रकार से काम किया कि 3 वर्षों तक लगातार उनको एज वन ऑफ द टॉप सीईओ का नाम फोर्ब्स मैगजीन में काफ़ी बार आया है। और उसके बाद उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को ये रखते हुए बेस रखते हुए उन्होंने काफ़ी अपना ज्ञान लोगों में बांटा है और काफ़ी सारा कोचिंग और लीडरशिप सेशन वो लोगों में करते थे। और इसी प्रकार से उनको भारतीय शिक्षा अवार्ड भी उनको मिला है, जहाँ पे उनको काफ़ी सम्मानित किया गया। और क्षेत्र में वो लगातार अपना काम अपना योगदान करते जा रहे हैं और हमारे जैसे लोगों की सहायता करते जा रहे हैं। तो डॉक्टर त्रिलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पावन वार्ता। नमस्कार राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर त्रिलोक जी, आज ये जो हमारा वेबिनार हम आज कंडक्ट कर रहे हैं उसके अंदर में मैनेजमेंट लेसन्स की बात करेंगे। तो मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि पीटर ड्रकर ड्रकर जो है उन्होंने एक तरीके से फादर ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं और स्कूल और कॉलेजेस में हमको पढ़ाया जाता है। परंतु जी जी। देखा जाए तो भारतीय प्रणाली इतनी पुरानी और इतनी प्राचीन है कि हमको बहुत वर्षों का इसके अंदर में ज्ञान और अध्ययन दिखता है होल एंड सोल मैनेजमेंट के ऊपर। इसको आज हम प्रबंधन ऐसा कहते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ पे हम अपना काम करते हैं वहाँ पे किस प्रकार से हमको हमको खुद को और हमारे काम को मैनेज करना चाहिए, किस प्रकार से हमने उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए, ये हमको हमारे प्राचीन भारतीयों ने कई वर्षों पहले हमको सिखाते थे। तो पीटर ड्रकर जो हम बोलते हैं फादर ऑफ मैनेजमेंट, असल में देखा जाए तो हमारा ज्ञान इतना विशाल रहा है इस क्षेत्र में जहाँ पे नेतृत्व लीडरशिप जिसको हम कहते हैं और मैनेजमेंट, इसके संबंध में बहुत सारा ज्ञान हमको आज आपसे अपेक्षा है सर। इस बारे में सर आप प्लीज शुरुआत कीजिए और हमको इसके बारे में बताइए। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। सर्वप्रथम तो मैं पावन ऐप का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और प्रशंसा करता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने तैयार किया है जहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए, और खास तौर से भारत के उस वर्ग को जो आंग्ल भाषी नहीं है, जो अंग्रेजी भाषा में जिनका जरा हाथ तंग है और जिनको अपन हिंदी भाषा में अपनी मातृभाषा में अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही यह प्रयास जनमानस तक एक मास लेवल तक कनेक्ट करने वाली बात है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आप पावन ऐप की समस्त टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। और जैसा कि आज अपन बात करने वाले हैं कि हनुमान जी से कैसे सीखें प्रबंधन, और प्रबंधन की जो आपने बात छेड़ी कि फादर ऑफ मैनेजमेंट हमारे पीटर ड्रकर हैं, निश्चित रूप से जो नई पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा से अवगत नहीं है, उन्हें स्कूलों और कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है वही उनके लिए लोहे की लकीर हो जाता है। पीटर ड्रकर ने, आपने जो बात कही वो परिभाषाएं घड़ी है, वो 1955 के आसपास घड़ी, मतलब आज से 70-80 साल पहले, जबकि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा सदियों पुरानी है। वेद पुराण उपनिषद, हमारा प्रथम महाकाव्य वाल्मीकि रामायण, उसकी तो शुरुआत ही लीडरशिप लेसन से होती है।
तो कहाँ हम इतनी समृद्ध ज्ञान परंपरा को लेकर बैठे हुए 80 साल पुराने विचारों को जो है एक नए तरीके से ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक फैशन सा हो गया है कि भारत का योग पश्चिम में जाके योगा हो जाता है तो हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। भारत के राग पश्चिम में जाके रागा हो जाते हैं तो हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली थी उसने हमें अपनी परंपरा से दूर किया है। तो आज की बात शुरू करें उससे पहले मैं श्री हनुमान जी का वंदना करना चाहूंगा। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो हनुमान जी एक ऐसे चिरंजीवी देव हैं जो त्रेता युग से लेके आज तक इस पृथ्वी पर विद्यमान है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम सब उनकी पूजा करते हैं और हमारा एक अटूट विश्वास है कि जब भी हम संकट में होते हैं वो संकट मोचन हमारी रक्षा करने आ जाता है, हमारे संकटों को दूर करने आ जाता है। तो जब हम हनुमान जी से प्रबंधन की बात सीखने की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा अलग विचार रखता हूं। मेरा ये मानना है कि हनुमान जी तो प्रबंधन के स्रोत हैं। प्रबंधन कला उनसे प्रकट हुई है और उन्होंने जिस तरीके से अपने जीवन चरित्र के माध्यम से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो हम सब के लिए सीखने और अनुकरण करने के योग्य है। तो आइए अपन बात शुरू करते हैं आधुनिक परिभाषा से कि प्रबंधन की जो आधुनिक परिभाषा है सामान्य अर्थों में वह प्रबंधन को जो है ऐसा माना जाता है कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के सहयोग से जो कार्य संपादित किया जाता है उसे प्रबंधन कहते हैं। या यूं कह लें कि किसी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों के नियोजन और संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया को हम प्रबंधन कह सकते हैं। तो प्रबंधन के 4 मुख्य आयाम होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है योजना निर्माण और निर्णय प्रक्रिया। हम कुछ भी काम करते हैं तो उसके लिए पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसको डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है। फिर दूसरा जो आयाम होता है वो होता है उसका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा आयाम होता है नेतृत्व करना, लीडरशिप, कि जो भी लोग उस कार्य को करने में लगे हुए हैं उन सबको एक सही दिशा देना, मार्गदर्शन देना। और चौथा काम होता है नियंत्रण। अगर वो काम कहीं गलत दिशा में जा रहा है या ट्रैक से उतर रहा है तो उस पर कंट्रोल करना। तो ये सब करने का काम जो व्यक्ति करता है उसको हम प्रबंधक कहते हैं, मैनेजर। और मैनेजर में क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि वो ये सब काम अच्छी तरह से संपादित कर सके, तो वो करीब 6 ऐसे गुण हम लिस्ट कर सकते हैं जिसमें सबसे पहला है संवाद और संचार कौशल, जिसको हम अंग्रेजी में कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। दूसरा है नेतृत्व, लीडरशिप। तीसरा प्रबंधन, मैनेजमेंट। चौथा उसका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। पांचवा आपदा प्रबंधन, कि मान लीजिए हमने जो योजना बनाई उस तरीके से काम नहीं हो रहा है, उसमें कुछ अवरोध आ गया या समय कुछ ज्यादा लग रहा है और हमें समय पर पूरा करना है, तो वो आपदा प्रबंधन और समय प्रबंधन की एक कला हमें होनी चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट, अगर हमने कोई काम समय पर पूरा नहीं किया तो उस काम को करने का कोई अर्थ नहीं। बहुत अच्छे सर। किसी की मृत्यु हो जाए उसके बाद अगर दवा आए तो क्या फायदा। तो ये प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो एक बात मेरे जहन में आती है कि प्रबंधन की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो परिभाषा अभी तक दी गई है पाश्चात्य देशों में, वो अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने
सितंबर 2012 में एक परिभाषा प्रकाशित की थी। मैं उस परिभाषा को आपको पढ़कर सुनाता हूं। अन्य लोगों के माध्यम से स्वेच्छापूर्वक कार्य करवाने की कला को प्रबंधन कहते हैं। दिस इज व्हाट अमेरिकन एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, इन्होंने 2012 में ये इस फाइनल नतीजे पे पहुंचे कि भाई वाकई में प्रबंधन क्या है। अब मैं बताता हूं कि हमारे यहाँ तो ये चीज 2000 साल पहले हमारे आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, जिन्होंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा, उन्होंने 2012 में 2000 वर्ष पूर्व कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक के 15वें अध्याय के 42वें श्लोक में सिर्फ 2 पंक्तियों में प्रबंधन को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि कर्मणाम आरंभ उपाय पुरुष द्रव्य संपद देश काल विभागो विनिपात प्रतिकार कार्य सिद्धिर इति पंच अंगो मंत्र। यानी कि प्रबंधन के 5 प्रमुख अंग होते हैं, जिनको देश काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग तरीके से देखा और समझा जा सकता है, और सारे समूह को साथ लेकर उनमें एक ऐसा स्वेच्छा भाव जागृत किया जाए कि वो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर कार्य करें, और यही प्रबंधन है। तो अब आप बताइए कि भारत ज्यादा समृद्ध परंपरा वाला हमारा राष्ट्र है या कि पाश्चात्य संस्कृति, जिनको 2000 साल बाद हमारी कही हुई बात समझ में आई जी। तो कहीं ना कहीं हमारी नई पीढ़ी, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उससे दूर होते जा रहे हैं, और इसलिए वो पक्की पकाई सामग्री पाश्चात्य से जो आती है उसको ग्रहण करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इसका एक मूल कारण है कि हमारे ज्यादातर प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, और बहुत कम लोगों ने यह प्रयास किया है कि उनको हिंदी में आम जनता की भाषा में प्रकाशित किया जाए। वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखी थी 5000 वर्ष पूर्व, वो संस्कृत भाषा का सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है विश्व का, जिसमें नेतृत्व कला, प्रबंधन कला और सारी प्रबंधन से रिलेटेड इश्यूज पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन चूंकि वो संस्कृत में है और हमारी ब्रिटिश शिक्षा पद्धति ने हमें संस्कृत से दूर कर दिया, तो इस वजह से हम उससे परिचित नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने वाल्मीकि की रामायण के साथ साथ अन्य भाषाओं में, तमिल में, कन्नड़ में जितनी भी रामायण लिखी हुई थी उन सब का अध्ययन करके उनको आम बोलचाल की हिंदी भाषा में या अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में अनुवादित किया, और उसमें उन्होंने उन सारे रामायण तत्वों का सार तत्व निचोड़ करके रामचरितमानस का रचना किया। और अगर हम प्रबंधन की बात करें, अगर हम जीवन मूल्यों की बात करें, अगर हम जीवन प्रबंधन की बात करें, तो रामचरितमानस का केवल एक अध्याय, जो 5वां अध्याय है सुंदरकांड, उसको अगर अच्छे से समझ लें तो हम दुनिया के किसी भी प्रबंधन विशेषज्ञ से आगे निकल सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि भाई हनुमान जी में ऐसी क्या क्वालिटीज थी, ऐसे क्या गुण थे कि उनको हम प्रबंधन गुरु के रूप में या प्रबंधन के स्रोत के रूप में मानते हैं। पाश्चात्य जो लोग हैं वो हनुमान जी को एक वानर के रूप में देखते हैं, जो कि राम की सेना में एक सहायक था, जबकि हमारी संस्कृति में हम हनुमान जी को एक जीवंत देव मूर्ति के रूप में देखते हैं, जो ज्ञान और गुण के सागर हैं, जो विद्यावान है, जो चतुर हैं। हनुमान चालीसा में कहा है, आपने पढ़ा होगा सभी लोगों ने, कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, राम काज करना। और राम काज भी एक प्रतीक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो केवल राजा राम की सेवा करते थे। राम काज करने का मतलब ये कि राम की नीतियों को, राम के जो आदर्श हैं उनको विश्व में प्रचार प्रसार करने का, उनको प्रतिपादित करने का, उनको प्रतिष्ठित करने का काम उनके जिम्मे था। तो ये राम काज करने वाले हनुमान आज इतने
वृहद रूप में हमारे समक्ष हैं कि हम उनको प्रबंधन के स्रोत के रूप में देखते हैं। अगर हम हनुमान जी के मुख्य गुणों की बात करें तो संवाद कौशल उनके जैसा किसी में नहीं पाया जाता। आपदा प्रबंधन, प्रत्युत्पन्नमति जिसको हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, मैं आपको उदाहरणों के साथ बताऊंगा आगे कि कैसे उन्होंने मतलब विकट से विकट परिस्थिति में अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसको हम हिंदी में प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, उसके आधार से, उसके सहयोग से, उसके बल से उन्होंने उन विपत्तियों पर विजय प्राप्त की। और उसके बाद भी सबसे बड़ी जो उनकी क्वालिटी, जो सबसे बड़ा उनका गुण है, वो है ह्यूमिलिटी, शालीनता, विनम्रता। इतनी उपलब्धियां अर्जित करने के बाद भी कभी उनमें अहम या दंभ का भाव नहीं आया। उन्होंने हमेशा अपने कार्य का श्रेय जो है वो भगवान को दिया। भगवान को कहा कि हे प्रभु, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारी सकई खलु धूल। यानी कि हे प्रभु, मेरी क्या औकात कि मैं कुछ कर सकूं, मैंने जो कुछ किया वो आपने मुझसे करवाया है, और आपका तो प्रभाव इतना है कि एक छोटी सी चिंगारी भी विशाल जंगल को जला करके राख कर सकती है। तो श्रेय लेने की होड़, आज हम देखते हैं कि जरा जरा सी बात पर हम मार्क्स बढ़वाने के लिए बैक बाइटिंग करते हैं, ओवरटेक करते हैं दूसरों को, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो। घर में भी हम अधिक से अधिक श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, ऑफिस में भी हम दूसरे के काम का श्रेय खुद कैसे ले सकें इस जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छी जानकारी सर। ये इस एंगल से कोई सोचता नहीं है आजकल। क्या हम अक्सर क्या करते हैं कि हम जब ये कहानियां सुनते हैं तो हम उनको कहानियों के माध्यम से ही देखने की कोशिश करते हैं, पर जिस प्रकार से आपने समझाया कि ये भी एक बड़ी सीख हमको उनसे मिलती है कि उनका जो व्यवहार था, इस प्रकार से वो जीवन में अपने कार्य उन्होंने किए और पूरे रामायण में से हमको उभर के सामने आते हैं। तो सर प्लीज सर कंटिन्यू कीजिए, और आपने जैसे बोला कि आप इसके काफी एग्जाम्पल्स भी आप दोगे, उदाहरण दोगे, तो सर हम बहुत आभारी रहेंगे सर। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, मैं आपको, आजकल एक नई परंपरा है यूनिवर्सिटीज में और विश्वविद्यालयों में शॉर्ट फॉर्म को लॉन्ग फॉर्म करना, और जैसे गुड नाइट को जीएन कह देते हैं। तो इस तरह के शब्दावली का भी हम प्रयोग कर सकते हैं लोगों को समझाने के लिए। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हनुमान, HANUMAN, HANUMAN, ये 7 अक्षर 7 बड़ी विशेषताओं को प्रकट करने वाले हैं, और हम एक एक करके इन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला अक्षर है H, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, ह्यूमिलिटी, शालीनता, विनम्रता। हनुमान से बड़ा विनम्र भक्त, हनुमान से बड़ा विनम्र सेवक, हनुमान से बड़ा विनम्र प्रबंधक हम चाहे जितनी किताबें खंगाल लें, हमें कहीं और मिलने वाला नहीं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं कि सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। ये चौपाई सुंदरकांड की है, और ये उस समय की चौपाई है जब हनुमान जी सीता माता का पता लगा करके आ जाते हैं और श्री राम को उनकी खबर सुनाते हैं, और श्री राम उनसे इतने प्रसन्न और प्रभावित हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि तुम मम प्रिय लखन सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, और बार बार उनको हृदय से लगाते हैं। तो ऐसे में अगर आप हम जैसा कोई आम इंसान हो तो वो तो दंभ के मारे हम चौड़े बाजार सकड़ा वाली स्थिति में आ जाता है। लेकिन हनुमान जी की विनम्रता देखिए कि जैसे जैसे प्रभु श्री राम उनकी प्रशंसा करते हैं, वैसे वैसे वो और विनम्र होते जाते हैं, वो और संकोच में पड़ते जाते हैं, और कहते हैं कि हे प्रभु, ये सब आपके पुण्य प्रताप का फल है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और क्यों आप मुझे इस सब चीज का श्रेय दे रहे हैं। तो शालीनता का जन्म जो होता है ना, वो स्वाधीनता से होता है।
और स्वाधीनता आती है प्रशंसा से। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें लगता है अरे वाह, हम कितने स्वच्छंद हैं। लेकिन प्रशंसा कोई कब करता है? प्रशंसा कोई तब करता है जब उसके हृदय में हमारे प्रति प्रेम और सम्मान हो, श्रद्धा हो, प्यार हो, स्नेह हो। जी। और किसी के हृदय में स्नेह, प्यार, सम्मान, श्रद्धा तभी हो सकता है जब उसके हृदय में दंभ नहीं हो, घमंड नहीं हो। क्योंकि जिसके हृदय में घमंड बसेगा उसके हृदय में कभी स्नेह, प्रेम और श्रद्धा का भाव स्थान ले ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के वापस से मैं दोहराता हूं कि जहां शालीनता का जन्म स्वाधीनता से होता है और स्वाधीनता का जन्म होता है प्रशंसा से। प्रशंसा का जन्म सम्मान और श्रद्धा से होता है, लेकिन श्रद्धा और सम्मान का प्रादुर्भाव केवल दंभ रहित हृदय में होता है। अर्थात जिस हृदय में दंभ नहीं है उसी में श्रद्धा, सम्मान, स्नेह, प्यार रहेगा और वही प्रशंसा करेगा। वही प्रशंसा स्वाधीनता का स्वरूप धारण करेगी और वही स्वाधीनता शालीनता का रूप धारण करेगी। तो कहने का आशय है कि सबसे पहले हमें हमारे हृदय को पवित्र करना पड़ेगा। हमारे हृदय में से दंभ, घमंड, दर्प, इन सब चीजों को निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो पहली चीज हमको हनुमान जी से ये सीखने को मिलती है। तो दूसरा अक्षर है ए फॉर एडेप्टेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं समय सापेक्ष व्यवहार अथवा अनुकूलनीयता। कि समय की जैसी मांग हो उसके अनुरूप हम अपने आप को ढाल लें, उसके अनुरूप हम अपना स्वरूप ग्रहण कर लें, उसके अनुरूप हम अपना आचरण शुरू कर लें। मैं आपको एक छोटी सी चौपाई के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करता हूं। उसमें लिखा है रामायण में, रामचरितमानस में, सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। एक ही व्यक्ति है, दो अलग अलग परिस्थितियां हैं और दोनों परिस्थितियों में एक जगह वो सूक्ष्म रूप धारण करके माता सीता के सम्मुख जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो राक्षसों से डरते हैं कि राक्षस कहीं उनको देख लेंगे, मार डालेंगे, नहीं। वो इसलिए जा रहे हैं कि जगत जननी सीता के समक्ष, जो कि सर्वोच्च पद पर आसीन है, तो उसके सामने तो हमें विनम्र रूप में, लघु रूप में ही जाना चाहिए। लेकिन जब दुश्मनों की नगरी लंका को जलाने की बात आई तो विकट रूप धरी लंक जरावा, तो लंका को जलाने के लिए उन्होंने इतना विकराल रूप धारण किया कि लंका में रहने वाले सभी राक्षस भयभीत हो उठे। तो ये एक एडेप्टेबिलिटी का गुण हम सब में होना चाहिए, चाहे हम व्यवसाय में हो, चाहे हम नौकरी में हो, चाहे हम साधारण जीवन जी रहे हो। देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें अपना आचरण सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा अक्षर है एन, एन फॉर नेट ऑनरशिप ऑफ टास्क, अर्थात कार्य निष्पादन की संपूर्ण जिम्मेवारी लेना, संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करना। मैंने कोई काम हाथ में लिया और सफल हो गया तो मैंने किया, असफल हो गया तो मैंने उसका दोषारोपण किसी और पर कर दिया कि मैं तो पूरा अच्छे से करने ही वाला था लेकिन इसने रुकावट डाली इसलिए ये काम पूरा नहीं हुआ। ये गलत बात है। हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि नहीं, बी द ऑनर ऑफ योर टास्क, अपने काम का उत्तरदायित्व खुद लो। सफल होते हो तो भी, असफल होते हो तो भी, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। जैसे उन्होंने कई काम ऐसे किए, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अगर इसी प्रसंग को आप लोगों ने रामायण में पढ़ा हो या रामायण सीरियल में देखा हो तो आपको पता होगा कि जब वो संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो उनके पास समय सीमा थी, डिस्टेंस था, दूरी थी, और रास्ते में रावण ने अनेक बाधाएं खड़ी कर रखी थी। इसके बावजूद उन्होंने हर बाधा को पार किया और उस पर्वत तक पहुंचे जिस पर वैद्य जी ने कहा था कि संजीवनी बूटी है। और वहां जाकर भी जब उनको भ्रम हो गया कि संजीवनी बूटी कौन सी है, मैं तो भूल गया, तो उन्होंने ये बहाना नहीं बनाया कि हर कोई बूटी उठा के ले आए, वो पूरा का पूरा पर्वत उठा के ले आए ताकि वैद्य जी स्वयं उसको संभाल लेंगे। तो ये एक कार्य के प्रति उत्तरदायित्व
जवाबदेही जिसको बोलते हैं हम, अकाउंटेबिलिटी जिसको बोलते हैं, ऑनरशिप जिसको बोलते हैं प्रबंधन की भाषा में, तो वो हमको हनुमान जी से सीखने को मिलती है। तीसरा जो अक्षर है यू, तो यू से यूनिडायरेक्शनल डेडिकेशन, अर्थात एक लक्ष्य, एक निष्ठा। मैंने शुरू में भी कहा राम काज करीबे को आतुर, हनुमान जी का पूरा जीवन चरित्र उठाकर देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राम काज के लिए अपने आप को समर्पित किया। और राम का काज क्या है? संसार में सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, किसी को तकलीफ नहीं हो, अधर्म का बढ़ावा नहीं हो, अन्याय का बढ़ावा नहीं हो, कोई गलत काम नहीं हो, किसी के साथ गलत नहीं हो, कोई दुखी ना रहे। तो ये सारे राम काज है। तो उन्होंने अपना जीवन एक लक्ष्य के लिए समर्पित किया। तो हमें भी, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, हम जिस संस्था के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने जिस परिवार के लिए काम कर रहे हैं, उसके प्रति एक निष्ठ होकर के काम करना चाहिए और एक लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि अगर हम डाइवर्ट हुए, अगर हम दिग्भ्रमित हुए, तो हम कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हनुमान शब्द का अगला जो अक्षर है वो पुनः एम, और वो एम आता है मैनेजरियल स्किल्स के लिए, प्रबंधकीय गुण। और प्रबंधकीय गुण के लिए मैं आपको एक चौपाई रामचरितमानस की बताता हूं कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। अर्थात हनुमान जी के लिए कोई कार्य दुर्गम नहीं। कोई कार्य दुर्गम क्यों नहीं? क्योंकि उनमें एक प्रबंधक के सारे गुण विद्यमान है। वो समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हर चीज में वो कुशल है। तो इसलिए उनसे हमें सारे के सारे मैनेजरियल स्किल्स सीखने चाहिए। फिर अगला अक्षर है ए, एडिंग इंट्यूशन, अर्थात अंतर्ज्ञान, दिल की आवाज सुनना। और दिल की आवाज सुनने के साथ साथ आंकड़ों और हमारे शोध कार्यों पर, रिसर्च वर्क पर भी ध्यान देना और उन दोनों को कंबाइंडली ऐड करके एक नतीजा निकालना, निर्णय लेना। तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें आंकड़े और तथ्य तो अपनी भूमिका अदा करते ही हैं, साथ साथ हमारा अंतर्ज्ञान, हमारा जो इंट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, दिल की आवाज जिसको बोलते हैं, मन की आवाज जिसको बोलते हैं, वो भी कई बार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो तुलसीदास लिखते हैं कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यानी कि हनुमान जी के अंतर्ज्ञान से जब वो विभीषण से मिले तो उनको लगा कि विभीषण न्यायी है, धर्म का अनुगामी है और उसके मन में लोगों के प्रति स्नेह और प्रेम है। तो उनको लगा कि इन्हें हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये एक अंतर्ज्ञान, और अंतर्ज्ञान को उन्होंने केवल अपने इंट्यूशन को ही सब कुछ नहीं माना। इंट्यूशन के साथ साथ उन्होंने तथ्यों को भी आकलित किया और तथ्यों के आधार पर उन्होंने प्रभु श्री राम से विभीषण की सिफारिश की और प्रभु श्री राम ने उनको लंकेश्वर की उपाधि प्रदान की। अगला जो अक्षर आता है पुनः, वो आता है एम, मल्टी टैलेंटेड, यानी कि विद्यावान गुणी अति चातुर। हर प्रकार की विद्या उनके पास थी, रूप बदलने में माहिर, संगीत कला में माहिर, वेद शास्त्र में माहिर, युद्ध कला में माहिर। तो सभी प्रकार के विद्याओं के समूह को लेकर के हनुमान जी समय समय पर जिस चीज का जहां प्रयोग करना उचित होता था वहां उस चीज का वो प्रयोग करते थे। और अंत में हम ये समझ सकते हैं कि हनुमान शब्द के जो 7 अक्षर हैं, उन 7 अक्षरों से हमें 7 प्रमुख विशेषताओं का पता चलता है। अब प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होना चाहिए एक प्रबंधक में, न केवल प्रबंधक में बल्कि एक आम आदमी में भी, हम सब में भी, चाहे हम मजदूर हैं, व्यापारी हैं, प्रबंधक हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, राजनेता हैं, गृहिणी हैं, विद्यार्थी हैं, कुछ भी हैं, संवाद कला, कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। और
कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात नहीं करते हैं कि हम जो कुछ बोले या जो कुछ लिखें वो ग्रामेटिकली परफेक्ट हो। कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हम जो अपने विचार, जो अपना संदेश अगले व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, जिस प्रभाव के साथ पहुंचाना चाहते हैं, उस प्रभाव के साथ उस तक पहुंचे और उसकी संवेदनाओं को वो हिला डाले, तो वो कहलाता है सही संवाद, परफेक्ट कम्युनिकेशन। परफेक्ट कम्युनिकेशन डजंट मीन कि हम पंक्चुएशन और ग्रामेटिकल मिस्टेक और बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करें। परफेक्ट कम्युनिकेशन ये है कि मेरे मन के विचार मैं जिस रूप में आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उस रूप में आप तक पहुंच जाएं, तो वो सफल संवाद है। मैं आपको रामचरितमानस के 4 प्रसंगों के माध्यम से हनुमान जी की जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो संवाद कौशल है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। पहला प्रसंग अगर अपन लें तो किष्किंधा कांड में ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव बाली से छुप करके रह रहे थे और हनुमान जी और बाकी सारे उनके मंत्रीगण उनके साथ थे। और ऐसे में उन्होंने एक दिन देखा कि 2 क्षत्रिय धनुष बाण धारण किए साधु के वेश में ऋषिमुख पर्वत की तरफ आ रहे हैं। तो सुग्रीव को डर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे भाई बाली ने नर रूप में किसी को भेजा, क्योंकि वो तो यहां आ नहीं सकता। तो उन्होंने हनुमान से कहा कि हे हनुमान, आप जाइए और पता करिए कि ये कौन है, इधर क्यों आ रहे हैं। और तब देखिएगा आप हनुमान जी की संवाद कला। वो ब्राह्मण का रूप धर के राम लक्ष्मण के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरी बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तु बिचरहि वन स्वामी। अर्थात ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्होंने बड़े विनम्र भाव से पूछा कि आप सन्यासी के वेश में हैं, क्षत्रिय के रूप में धनुष बाण धारण किए हुए हैं, पैरों में जूते नहीं हैं, आप इस कठिन वन मार्ग में क्यों घूम रहे हैं, आपका प्रयोजन क्या है। मतलब उसने सीधे सीधे ये नहीं पूछा। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं, अरे मैं तो सुग्रीव का मंत्री हूं, मैं जाके पूछता हूं तुम कौन हो, इधर क्यों आए हो, क्या इरादा क्या है तुम्हारा। लेकिन संवाद करने का एक तरीका होता है, संवाद करने की एक कला होती है कि हम जो हमारा मंतव्य है उसको हासिल कर सकें। हनुमान जी का मकसद था कि उनका परिचय पाना, ये पता करना कि कहीं वो बाली के जासूस तो नहीं है। तो उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण करके बहुत ही मधुर भाषा में पूछा कि हे एक श्याम वर्ण वाले और आप एक गौर वर्ण वाले दोनों भाई, आप इस वन में क्यों भटक रहे हैं। और जैसे ही उनको उनके सही स्वरूप का पता चला, आप देखिए उनका संवाद करने का तरीका बदल गया। और वो कहते हैं कि यद्यपि नाथ बहु अवगुण मेरे, सेवक प्रभु ही परे जनि जेरे। कि हे प्रभु, मेरे अवगुणों को क्षमा करो, मैं भेष बदल करके आपके सामने आया, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे मेरे स्वामी की आज्ञा का पालन करना था, मुझे पता करना। तो ये एक पहला संवाद, परिस्थिति के अनुसार उन्होंने कैसे शब्दों का प्रयोग किया, कैसे भाव का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जब अशोक वाटिका में वो माता सीता जी से भेंट करते हैं, पहली बार जब मुलाकात करते हैं, तो उन्होंने एक कंप्लीट एसओपी, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसेस, उस पूरे प्रोसेस का अनुपालन करते हुए सबसे पहले उन्होंने पेड़ के ओट में छुप करके सारी परिस्थिति का जायजा लिया। रावण आया, उसकी सारी चीजों को देखा, समझा, किया, और फिर उन्होंने कहा सीता माता को कि राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन ही राम तुम कहीं सही दानी। तो कैसे एक एसओपी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया, और इंट्रोडक्शन देने के बाद एविडेंस दिया कि देखिए मैं प्रमाण भी लेके आया हूं कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं। तो ये एक कम्युनिकेशन का एक
हुआ। अब उसी क्रम में जब सीता माता उनसे संतुष्ट हो गई, सीता माता ने हर तरीके से यह सुनिश्चित कर लिया कि हाँ, ये विश्वास पात्र व्यक्ति है, मेरे प्रभु श्री राम ने भेजा है। और जैसे ही उन्होंने आश्वस्ति का भाव प्रदर्शन किया तो हनुमान जी का एक काम पूरा हो गया। और जैसे ही काम पूरा हुआ तो उनको ध्यान आया कि मैं भूखा हूं। और तब उन्होंने मां से कैसे कहा कि रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरी धीर, अस कही कपि गदगद भय भरे बिलोचन नीर। तो एक भूमिका तैयार करने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से भगवान का संदेश कहा और कहा कि अबहु मात में जाऊं लिवाई, हे माता मैं आपको अभी यहां से लेके जा सकता हूं, लेकिन प्रभु आय सुन नहीं राम दुहाई। अगेन एसओपी, जो हमारे मैनेजमेंट का एक बड़ा पात्र है। हमारे विद्वान लोग 5000 साल पहले हमें सिखा के गए कि कैसे हमें एसओपी फॉलो करना चाहिए। कि मुझे मेरे मालिक ने, मुझे मेरे स्वामी ने केवल आपका पता लगाने के लिए, आपका संदेश देने के लिए भेजा है। मुझे परमिशन नहीं है कि मैं आपको लेके जाऊं। हालांकि मैं लेके जा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लेके जाऊंगा। और फिर ये भी ध्यान रखा उन्होंने कि उनकी इस बात से माता सीता को पीड़ा ना हो। तो उन्होंने कहा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, अनुज सहित आवहि रघुबीरा। कि हे मां, आप कुछ दिन और धैर्य धारण करो, अपने भ्राता के साथ प्रभु श्री राम आएंगे और आपको यहां से लेके जाएंगे। तो ये एक संवाद। तीसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब रावण के सैनिक उनको पकड़ करके रावण के दरबार में लेके गए, तो अब वहां एक अलग हनुमान जी आपको दिखाई देंगे। वहां एक अलग किस्म का संवाद उनके मुंह से होता है। और जब रावण उनसे पूछता है कि भाई तू है कौन, तेरे में इतनी हिम्मत कहां से आई कि तेने मेरे एक बेटे को मार डाला, मेरी अशोक वाटिका उजाड़ डाली। तब वो कहते हैं बड़े गर्व के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि कह लंकेश कवन ते कीसा, के ही के बल घाल ही बल खीसा। तो इसके जवाब में हनुमान जी कहते हैं कि की ध्रुव सवर स्नेह नहीं मोही, देखे हूं अति असंख्य सठ तो ही, जाके बल लवलेस ते जिते हु चराचर झारी, तासु दूत में जा कही हरि आने हो निज नारे। कि हे रावण, जो त्रिलोक के स्वामी हैं, जिनके इच्छा से सारी सृष्टि का संचालन होता है और जिनकी धर्म पत्नी का तुम अपहरण करके ले आए हो, मैं उनका दूत हूं। तो ये एक कॉन्फिडेंस के साथ अपना परिचय और अपने प्रभु का परिचय, मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिस परिवार को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिस समूह को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसकी भी विशेषता बता दी, अपना भी परिचय दे दिया और अपने निर्भीक होने का सबूत भी दे दिया। और आगे उसको सलाह भी दे डाली और उसको कहा कि बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखे हूं तुम निज कलहि बिचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भय हारी। कि हे रावण, मैं तुम्हें सलाह देता हूं क्योंकि मैं सबका भला चाहता हूं, तो मैं तुम्हारा भी भला चाहता हूं। तो तुम अब भी प्रभु के शरण में चले जाओ, क्षमा मांग लो, उनकी पत्नी उनको लौटा दो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये 4 जो प्रसंग हैं, इसमें चौथा प्रसंग आप और देखिए। लंका जला दी, सीता जी का पता ले लिया, सीता जी से चूड़ामणि ले ली, अब समुद्र पार जाकर के भगवान श्री राम को समाचार दे रहे हैं। तो वहां एक अलग किस्म का संवाद आपको देखने को मिलेगा। वहां वो कहते हैं कि करहु तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। जब प्रभु श्री राम उनसे पूछते हैं कि हे तात हनुमान, बताओ कि मेरी जानकी किस अवस्था में है, वहां राक्षसों के बीच वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है, तब उनका संवाद कौशल देखिए कि नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जटित जही, प्राण के ही बाट, चलत मोहि चूड़ामणि दिन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लिन्ही।
तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, चारों प्रहर सीता माता के जहन में, सीता माता के दिलो दिमाग में आप ही का ध्यान बसता है, वो आप ही को याद कर करके जीवित हैं। तो ये उनको किसी ने सिखाया नहीं, ये एक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा की बात है। अब इन चारों संवादों को देखने के बाद एक चीज हमको समझ में आती है, और वो क्या आती है? उन्होंने जब राम जी को सारी कथा सुनाई तो उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि मैंने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, मैंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला, मैंने रावण की ऐसी मिट्टी पलीत कर दी उसके दरबार में कि उसकी भयंकर अपमानजनक स्थिति हो गई, रावण ने मेरे पूंछ में आग लगाई तो मैंने पूरी लंका को तहस नहस कर डाला। ये कहीं उन्होंने अपनी प्रशंसा या अपना दंभ प्रकाशित नहीं किया। उन्होंने सिंपली वो संदेश व्यक्त किया जिसकी राम को अपेक्षा थी, जिसके लिए प्रभु श्री राम ने उनको भेजा था। ये तो एक एक्स्ट्रा काम वो करके आए थे। तो ये भी एक प्रबंध की कौशल है कि हम सौंपे हुए कार्य के साथ साथ उससे संबंधित अन्य कार्य भी करके आए उसी निर्धारित समय में। ऐसा भी नहीं कि उसके लिए हम अलग समय ले लें और फिर जस्टिफाई करें कि अरे साहब मैं तो ये काम करना। अरे भाई, तुम्हें प्राइमरी काम क्या सौंपा था? प्राइमरी काम ये सौंपा था कि तुम ये पता लगाओ सीता जी कहाँ है, किस हालत में है, और मुझे आके बताओ ताकि मैं जा करके उनको मुक्त करा सकूं। तो उन्होंने अपने संवाद में वहीं तक अपने आप को सीमित रखा। ये बात अलग है कि जामवंत ने फिर प्रभु श्री राम को पूरी कहानी सुनाई और प्रभु श्री राम ने उनकी बहुत प्रशंसा की, ये सारी बात। तो जो प्रबंधक का एक सबसे बड़ा गुण है कम्युनिकेशन स्किल, वो हमको हनुमान जी से इस प्रकार सीखने को मिलता है। समय का हमको थोड़ा सा अभाव है, तो मैं आगे के कुछ गुणों को बहुत संक्षेप में और जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। दूसरा गुण जो हमने बात करी थी कि प्रत्युत्पन्न मति, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और किस प्रकार प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर गए। एक ही उदाहरण से हम समझ लेते हैं, रामायण में और रामचरितमानस में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन मैं आपको केवल एक उदाहरण से समझाता हूं कि जब हनुमान जी लंका जाने के लिए, समुद्र लांघने के लिए तैयार हुए, आधे रास्ते गए तो सुरसा नाम की एक राक्षसी उनको मिली और सुरसा ने उनको कहा कि आज तो मुझे बहुत दिनों बाद अच्छा आहार मिला है, आज तो मैं तुम्हें खाऊंगी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं आपको वचन देता हूं कि प्रभु श्री राम का जो काम मैं करने जा रहा हूं वो करके आ जाऊं, उनको ये संदेश सुना दूं, उसके बाद मैं खुद आकर के आपका आहार बन जाऊंगा, अभी मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी जाने दो, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावा हूं, तब तब बदन बैठी हूं माता, कि हे मां, मैं तब तुम्हारे शरीर में तुम्हारे जठराग्नि को शांत करने के लिए प्रविष्ट हो जाऊंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी, तो उसने अपना मुंह खोला बहुत बड़ा आकार में। तो हनुमान जी ने प्रत्युत्पन्न मति से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से, जितने आकार में सुरसा ने मुंह खोला उससे दुगने आकार में अपने आप को बना लिया। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, शत योजन ते ही आनंद खिन्ना। एक अवसर ऐसा आ गया जब हनुमान जी की विशाल काया को देख करके सुरसा ने अपना मुंह 100 कोस जितना खोल लिया कि अब तो मैं हनुमान जी को खाऊंगी खाऊंगी। और ऐसे में हनुमान जी ने अपनी प्रत्युत्पन्न मति का परिचय दिया और तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके उसके मुंह में गए, उसके पेट का दौरा किया और पुनः मुंह से बाहर आ गए और कहा कि बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा बिदा ताही सिरुनावा। वहां पर भी देखिए उनकी ह्यूमिलिटी देखिए कि सूक्ष्म रूप धारण करके उसके शरीर में प्रविष्ट होकर के वापस बाहर आ गए, फिर हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि हे मां, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, मैं तुम्हारे पेट में जाकर के आ गया, अब तो मुझे जाने दो। तब सुरसा अपने सही रूप में आई और कहा कि मुझे तो देवताओं ने तुम्हारी प्रत्युत्पन्न मति की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। मैं ये जानना चाहती थी कि तुम बाधाओं से घबराते तो नहीं हो, तुम बाधाओं से हार तो नहीं मान लेते हो। तो ये प्रत्युत्पन्न मति, प्रत्युत्पन्न मति हमारे लक्ष्य के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके नहीं चलेंगे तो अनएक्सपेक्टेड अगर सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी,
तो हम तुरंत हथियार डाल देंगे। तो चाहे जीवन हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, हर जगह प्रत्युत्पन्न मति हमें अवश्य रखनी चाहिए। फिर एक और गुण है आपदा प्रबंधन और समय प्रबंधन कि लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। मैंने आपको पहले भी बताया कि समय सीमा थी, रात का पहला प्रहर जा चुका था, 3 प्रहर रात बाकी थी। उस 3 प्रहर रात में उनको लंका से हिमालय तक जाना था, हिमालय से संजीवनी बूटी लेके वापस आना था, तब लक्ष्मण के प्राण बच सकते थे। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के मास्टर हनुमान सभी बाधाओं को पार करते हुए, रास्ते में काल नेमी को भी मारा, है ना, और वो सब करते हुए तय समय पर दवाई लेकर के आ गए। आपने अगर हनुमान अष्टक पढ़ा हो, संकट मोचन हनुमान अष्टक, तो उसके सारे श्लोक जो हैं हनुमान जी की आपदा प्रबंधक के रूप में जो शक्तियां हैं उनको बताने वाले हैं कि बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। दूसरा, चाहत सी अशोक सो आगे सो देव प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। तीसरा उदाहरण, आनी खगेश तबे हनुमानो बंधन काटे सुत्रास निवारो। चौथा उदाहरण, बंधु समेत जबे अहिरावण ले प्रभु पाताल सिधारो। देव ही पूजी भली विधि सो बलि देव सबे मिली मंत्र विचारो। ताही समय हनुमान महाप्रभु जाय सहाय भयो तब ही अहिरावण सैन्य समेत संहारो। तो ऐसे अनेक उदाहरण हमको रामचरितमानस में भी मिलेंगे, रामायण में भी मिलेंगे और तुलसीदास जी की अन्य अनेक रचनाओं में भी मिलेंगे, जिनसे हमें ये सिद्ध होता है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए चारी, कि जब विपत्ति का समय होता है तभी हमारे धैर्य, हमारे धर्म, हमारे मित्र और हमारे जीवन साथी की परीक्षा होती है। तो किसी भी परिस्थिति में हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये शिक्षा प्रभु श्री हनुमान हमको देते हैं। और भी बहुत कुछ है हनुमान के जीवन से सीखने के लिए। कभी आगे अवसर मिला तो मैं निश्चित रूप से पावन प्लेटफॉर्म से अनुरोध करूंगा कि हम इस पे और चर्चा करें। जैसे कर्म योग का जीवन सिद्धांत हनुमान जी ने प्रतिपादित किया, जैसे सदैव परीक्षा देने के लिए, यानी कि सदैव चुनौतियां स्वीकार करने के लिए हनुमान जी तैयार रहते थे। सच्चे भक्त और जरूरतमंदों के मददगार के रूप में हनुमान का जीवन चरित्र है। आत्मविश्वास से भरपूर, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको हम बोलते हैं, कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की 3 चौपाइयां सुनाता हूं। अशोक वाटिका में जब सीता जी को उन्होंने विश्वास दिला दिया कि वो राम के दूत है, राम का संदेश दे दिया, फिर उन्होंने कहा कि सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। तो ये माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं समुद्र पार करके आया हूँ, थका हुआ हूँ, तो ये सुंदर फल फूल देख के मुझे खाने का बड़ा मन हो रहा है। और उस समय माता सीता उनसे कहती हैं कि सुनु सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनीचर भारी, कि हे पुत्र, तुम्हें भूख लग रही है, तुम खाओ फल, लेकिन मुझे डर है कि अशोक वाटिका की रखवाली में बड़े बड़े शक्तिशाली राक्षस जुटे हुए हैं और कहीं वो तुम्हें क्षति न पहुंचा दे। तो यहां उनका आत्मविश्वास देखिए, वो क्या कहते हैं माता जी को कि तिनकर भय मात मोहि नाहि, कि हे माता, उनका मुझे कोई भय नहीं है, जो तुम सुख मानहु मन माहे, बस मुझे इस बात का भय है कि आप मुझे खुशी खुशी आज्ञा दे दें। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये भी, इसके भी बहुत सारे उदाहरण हमारे रामचरितमानस में भरे पड़े हैं। आगे हमें कभी मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। ज्ञान और गुण के सागर हनुमान, ये एक ऐसा विषय है जिस पे घंटों बात की जा सकती है। दूरदृष्टा, सफल एवं चतुर जासूस। आप देखिए, हनुमान जी सिर्फ सीता का पता लगाने गए थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने रावण की आधी शक्ति को खत्म कर दिया, उसके शस्त्रागार का जायजा ले लिया, उसके बड़े बड़े महारथियों को मार डाला, उसके जो नगर प्रहरिका थी लंकिनी उसको मार डाला, तो आधी शक्ति उसकी वैसे ही क्षीण करके आ गए। तो ऐसे प्रखर जासूस थे वो, सत्यवादी और श्रेय लेने की दौड़ में सबसे पीछे। आज उल्टा है, हमारे आसपास ज्यादातर लोग ऐसे हमको मिलते हैं जो
दूसरों के काम का श्रेय भी खुद लेना चाहते हैं, अपने मार्क्स बढ़वाना चाहते हैं। काम कम करना और श्रेय ज्यादा लेना, ये आजकल तो जो- ऐसे प्रभु हनुमान जी की गाथा का हम जितना वर्णन करें और जितना हम उनसे सीखने की बात करें उतना कम है। तो मैं तो बस यही कहते हुए आज की वार्ता को विराम देना चाहूंगा कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सर बहुत धन्य हुए हम सब और हमारे सारे श्रोताएं। मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि सारे लोगों को इस चीज़ का बहुत ही लाभ होगा और सभी लोगों का दृष्टिकोण भी बदल गया होगा कि किस प्रकार से हम मैनेजर या फिर मैनेजमेंट और प्रबंधन कला को हम देखते हैं। देखने का दृष्टिकोण भी सभी लोगों का बदल गया होगा और ये ना ही प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, ये पर्सनल पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर तरीके की, कि हम राजनीतिक जब लाइफ हो, जीवन जीवन जीने की व्यवसायिक बात लाइफ हो। करें तो जीवन जीना ही मैनेजमेंट है एक बिल्कुल, मैनेजमेंट जीवन का पार्ट है, जी। जीवन मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। मैनेजमेंट ही बिजनेस जीवन जीवन का पार्ट है, जीवन है तो बिजनेस है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम बिजनेस करते हैं, जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम नौकरी करते हैं, जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। तो ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए कि जिससे जीवन मूल्य नष्ट हो जाए, क्योंकि जीवन है तो बाकी सब चीजें हैं, तो वो जीवन का एक हिस्सा है। जीवन उन चीजों का हिस्सा नहीं है। दुर्भाग्यवश आज कई लोग ऐसा मान के चलते हैं कि व्यवसाय ही उनके लिए सब कुछ है, रिश्ते नाते जीवन नैतिकता मूल्य सब कुछ सेकेंडरी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि आज की वार्ता कुछ हद तक एक संदेश लिए हुए रही होगी। सभी श्रोताओं से भी मेरा अनुरोध है कि पावन ऐप से आप जुड़े रहिए, जी समय सर। समय पर सर पावन ऐप। हमारी हमारी वही कोशिश हमेशा रहती है और रहेगी आगे भी कि आपने जिस प्रकार के गुणों की बात की कि उसी प्रकार के गुण हम लोगों तक फैलाए, इस प्रकार से लोगों तक ये इंफॉर्मेशन हम लेकर के जा सकते हैं कि कैसे निष्ठावान रहना है, कैसे हमारे समाज में जो हमारी प्राचीन सभ्यता रही है उससे हम किस प्रकार से सीख ले सकते हैं। और हमारे पावन ऐप पर 40,000 से भी ज्यादा वीडियोस का हमारे पास में संग्रह किया हुआ है जहाँ पे श्रोताएं जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। और सर आपके आपके वोकेडमिक से भी हम काफी प्रेरणा लेते हैं। तो सर आपके जी जी जी। वोकेडमिक्स के बारे में भी एक हमारे श्रोताओं को थोड़ा आप बता दीजिए कि आप क्या करते हैं और कैसे। वोकेडेमिक्स हमारा एक ऐसा मंच है जहां हमारा प्रयास ये रहता है कि जो लाइफ स्किल्स हैं, जो जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए जो गुण चाहिए, जो कलाएं चाहिए, उनके विकास के लिए हम काम करें। चाहे जो लोग नौकरी में हैं तो उनको नौकरी में तरक्की कैसे हो, वो अच्छे इंसान कैसे बने, अच्छे माता पिता कैसे बने, अच्छे प्रबंधक कैसे बने, अच्छे राजनेता कैसे बने, अच्छे व्यवसायी कैसे बने। तो हमने भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित ऐसे कई सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं। उसके अलावा व्यवसाय कौशल संबंधित कार्यक्रम भी हम संचालित करते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, संदेश दे सकते आप हैं, आप ईमेल भेज सकते हमारे हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में श्रोताओं के सहायता के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन कर दूंगा जहाँ पे भी ये वीडियो जाए और जहाँ पे भी हम लाइव भी करें। जी और जी। सारे श्रोताओं से अनुरोध है कि हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहे। डॉक्टर त्रिलोक जी हमारे चैनल पर वापस से आएंगे और कई इसी प्रकार के कई और भी विषयों को लेकर। तो सिर्फ हनुमान ही नहीं, बाकी भी काफी सारे हमारे देवी देवता है जी जिनका बिल्कुल। सकते और हैं, सीख सकते हैं। हमारा तो भारतीय ज्ञान परंपरा एक अथाह सागर की तरह है। जीवन के हर अंग के बारे में उसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सीखने को मिलता है, और जीवन मूल्यों को संवारने का अवसर हमको मिलता है। एक एक कदम हम कैसे चलें, हर चीज के बारे में हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो बहुत ही समृद्ध खजाने से परिपूरित है। तो आवश्यकता केवल इस बात की है कि उसको जन सामान्य की भाषा में जन सामान्य तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए पावन एप्लीकेशन का जो प्लेटफॉर्म अच्छा कार्य कर रहा है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और धन्यवाद।
उन्नत भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। जी सर। बहुत बहुत आभार आपका, आपने आज मुझे सबसे जुड़ने का अवसर दिया। सर और आपके हम आभारी है, इतना ज्ञान पूर्वक, इतना मूल्यवान हमको आपने ज्ञान दिया है। श्रोताओं से अनुरोध है वोकैडमिक्स भी एक बार चेक करें और पावन ऐप को जरूर डाउनलोड जुड़ने करें, का जहाँ अवसर पे दिया। आपको इसी सर, प्रकार के जीवन आपके हम समाधान, आभारी है, इतना आध्यात्मिक ज्ञान, इतना और भारतीय मूल्यवान ज्ञान परंपरा के बारे में कई सारे श्रोताओं से अनुरोध है वोकैडमिक्स भी एक बार चेक करें और पावन ऐप को जीवन जरूर में डाउनलोड जुड़ने करें, का जहाँ अवसर पे दिया। आपको इसी सर, प्रकार के जीवन आपके हम समाधान, आभारी है, इतना आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान, प्रकार और से भारतीय जीवन में ज्ञान आगे बढ़ परंपरा सकते के हैं। बारे में। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आप भी एक बार बिल्कुल चेक धन्यवाद। करें जय श्री राम, और जय पावन श्री ऐप को हनुमान। जरूर डाउनलोड जय करें, श्री जहाँ पे हनुमान सर, आपको जय इसी श्री प्रकार राम। के जीवन आपके हम समाधान, आभारी है, आध्यात्मिक ज्ञान, प्रकार से भारतीय जीवन में ज्ञान आगे बढ़ परंपरा सकते के हैं। बारे में। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आप भी एक बार बिल्कुल चेक धन्यवाद। करें जय श्री राम, और जय पावन श्री ऐप को हनुमान। जरूर डाउनलोड जय करें, श्री जहाँ पे हनुमान आपको सर।